लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 28 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें देखते हुए केजीएमयू उन्हें रेफर कर दिया गया है। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुआ है, जहां पर 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और तुरंत मदद के लिए टीम लगाई गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के डीएम से हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ की एडवांस टीम मौके पर मौजूद है। एक एनडीआरएफ, 2 एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं स्थानीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता का आधार पे रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ अनुमानित लग रहा है कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे। और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग। और चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? मौजूदा हालात जरा दिखाइएगा। 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके चलते कई लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले चुके हैं, उनकी तरफ से भी कई आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिखाइए मौके की तस्वीरें। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरी और इस इमारत में दब के इसके भीतर जो मलबा था उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 15 घंटे से लगातार जारी। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, ये मौके की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पूरी तरीके से जुटी हुई हैं और जो विभागीय समन्वय है उसे बनाते हुए एलडीए, नगर निगम, प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम जो टीमें हैं वो एक साथ यहाँ पर जुटी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पैसेज को बनाया जा रहा है भीतर और उससे अभी एनडीआरएफ की टीम अंदर दाखिल हुई थी और वहाँ पे आवाज़ दी गई कि अगर कहीं पर अभी कोई फंसा हो या दबा हो मलबे में, तो ऐसा अब प्रशासन का ये मानना है कि अभी अब इस तरह की स्थिति नहीं है कि कोई मलबे में नहीं है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 15 घंटे से जारी है और ऑपरेशन लगातार तेज़ है। तमाम जो ये मशीनें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये अंदर के मलबे को अब आधे हिस्से से ज़्यादा यानी कि 70% लगभग हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। अभी 30% और बचा हुआ है। जो पीछे का हिस्से का मलबा है उसे हटाया जा रहा है और बाहर की तरफ किया जा रहा है। तो ये और रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन, नगर निगम और एलडीए की तरफ से लगातार जारी है। और इस हादसे की जो भयावह तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। 8 लोगों की तो मौत हो ही गई इस हादसे में, दर्दनाक मौत 8 लोगों की हुई। और ये एक ट्रक देख सकते हैं, ये वो वाहन है, जैसे ही बिल्डिंग गिरी ये ट्रक पूरी तरीके से टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। और ये इस तरीके से भयावह और विभत्स हादसा हुआ। और जो फिलहाल की अभी जांच है उसमें प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि बिल्डिंग के जो पिलर हैं वो काफ़ी हल्के थे। वो पिलर में जो कमी थी वो इस वजह से हादसा हुआ है। हालांकि ये भी प्राथमिक जांच है, लगातार जांच जारी रहेगी। और ये टीमें, एक बार और हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ये टीमें हैं, ये आ गई। अलग अलग शिफ्टों में ये टीमें काम कर रही हैं। रात की शिफ्ट की जो टीम है वो अब कुछ देर में रवाना होगी और ये जो अब टीमें आई हैं ये अब आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे जारी रखेंगी। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो विभागीय समन्वय बनाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया है। और प्रशासन के अफसरों का जो तर्क है कि अगले 4 घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा। और फिलहाल 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और 28 लोग घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा लगातार मौजूद हैं और लगातार हर जानकारी दे रहे हैं। संकेत, आपने मौजूदा हालात दिखाए, लेकिन घायलों की अगर हम बात करें, घायलों की हालत कैसी है, उनको लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 28 लोग इस मलबे से बाहर उनको निकाला गया और 28 लोग घायल हैं। 8 की मौत हो चुकी है और 28 लोग अभी अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय नज़र बनाए हुए है कि इलाज में बिल्कुल किसी तरह से कोताही ना हो और उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की पूरी कोशिश है कि समुचित इलाज मिले और इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। अगर बात की जाए लोक बंधु अस्पताल की, वो नज़दीक में यहाँ पे है, वहाँ पर कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा ट्रामा सेंटर यानी कि KGMC के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहाँ पर 8 से ज़्यादा मरीज़ भर्ती हैं जो इस हादसे में घायल हैं। और एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाएंगे। मलबा बाहर निकाल लिया गया है काफ़ी हद तक। अभी जो पीछे का हिस्सा बचा है उस पर काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसे कोशिश की जा रही है कि उसको भी बाहर की तरफ किया जाए और जो ये मलबा है इसे अंदर से ये लगभग 70% रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब 30% जो बचा है उस पर काम लगातार जारी है। नगर निगम की, LDA की, अलग अलग विभागों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं और मलबा हटाने का जो ये काम है ये चल रहा है। हम तस्वीरें अंदर से दिखाएंगे, कुछ जो न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जो अंदर की दिखाएंगे कि आखिर अंदर किस तरीके की स्थितियाँ हैं। ये अंदर अब JCB मशीन पहुँच चुकी है जो कि अंदर के हिस्से से बाहर निकाल रही है मलबे को। और इस बिल्डिंग का जो ये हादसा हुआ, जो बिल्डिंग 3 मंजिला गिर गई, इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल हैं। और ये बगल का हिस्सा है, इसे भी हम दिखाएंगे, यानी कि बगल की जो इमारत है उन पर भी असर पड़ा है इस हादसे का। दोनों तरफ और इसके पीछे जो इमारतें हैं उन पर भी इस हादसे का असर पड़ा है, उनकी दीवारें छिटक गई हैं और यह हादसा काफ़ी भयावह है। इसमें अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे लगातार जारी रखा गया है। पूरे 15 घंटे से SDRF, NDRF की टीमें ताबड़तोड़ तरीके से जुटी हुई हैं इस अभियान में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ये मलबे को काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया गया है। अभी कुछ हिस्सा शेष है, वहाँ पर टीमें दाखिल हो गई हैं। SDRF और NDRF की JCB अंदर पहुँच चुकी है और अब अंदर के जो हिस्से को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बगल की इमारत है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पड़ोस की इमारत है, इसकी भी दीवारें पूरी तरीके से छिटक गई हैं। इसको भी बाहर निकाला जाएगा। इससे जो मलबा है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और आसपास की जो इमारतें हैं उन पर जो असर पड़ा है, आगे प्रशासन उन इमारतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको कोई हादसा ना हो, इसलिए उनको भी पूरी तरीके से तोड़ा जाए उनको, जिससे कि पड़ोस की इमारतों में हादसे से बचाया जा सके। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब चूँकि JCB अंदर पहुंच चुकी हैं, इस पूरे जो ये घटना स्थल है, ये जो इमारत गिरी है, अब JCB भीतर दाखिल हो चुकी है जो अंदर के मलबे को बाहर की तरफ ला रही हैं। 3 JCB लगाई गई हैं, एक JCB अंदर है, दूसरी उसके पीछे है और ये एक बाहर JCB है जो मलबे को अंदर से बाहर ला रही हैं और उसके बाद यहाँ पर बाहर डाल रही हैं। यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, उनसे इस मलबे को हटाया जा रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सबसे जो बड़ी बात है कि सभी विभागों का समन्वय बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही दिए थे। जैसे ही हादसा हुआ, लगातार नजर बनाए रखिएगा और आपसे लेटेस्ट अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो दुर्घटना हुई है उसके घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सीरियस लोगों को लखनऊ के KGMU के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। लोक बंधु अस्पताल के वार्ड में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी कहानियाँ बयां कर रहे हैं कि आखिर वो जिंदगी से जूझते हुए कैसे मौत के मुंह से बाहर आए। साफ तौर से आप देखें तो इस वार्ड में कई सारे लोग लेटे हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है और साथ ही उनकी जांचें हो रही हैं कि आखिर उनका बेहतर उपचार कैसे हो सकता है। सबसे खास और अहम बात यह है कि ये तमाम लोग बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग थी वो 2 फ्लोर की थी, जो फर्स्ट फ्लोर के लोग थे उनकी जिंदगियां तो बच गई, लेकिन जो नीचे के फ्लोर पे काम कर रहे थे वो ज़्यादा सीरियस हैं और उनमें कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए आखिर में मौत ने उन्हें गले लगा लिया।
तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में जो दुखद हादसा हुआ है, उन तमाम लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में जो लोग सीरियस हैं उनको ट्रामा सेंटर में रेफर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा में विदेशों में नौकरी लगवाने और वर्क वीजा दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सेक्टर 63 में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि लोगों को वर्क वीजा दिलाने और दुबई, सर्बिया, कनाडा में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। आरोपियों के पास से 24 लैपटॉप, स्वाइप मशीन और मोबाइल फोन बरामद किया गया। ये लोग कई बार खुद को इमिग्रेंट एडवोकेट भी बनकर खुद को क्लेम करते हैं और उसके बाद कॉल कराते हैं। और इस तरीके से ये लोग कभी वीज़ा, वर्क वीज़ा को दिलवाने के नाम पर, कभी फाइल को में इम्प्रूवमेंट कराने के नाम पर, कभी इंटरव्यू अरेंज कराने के नाम पर, ऐसे कई सारे स्टेजेस में पैसा ये लोग लोगों से ऐंठते हैं। हमारे पास इसमें कई विक्टिम्स हैं जिनको हमने अपने केस डायरी में बनाया है। इनके पास से हमको करीब 24 लैपटॉप बरामद हुए। इसके अलावा कई सारे CPUs, मोबाइल फोन्स, एंड्रॉयड के टैब्स, कुछ सिम कार्ड्स, कुछ स्वाइप मशीन्स। हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये फर्जी कॉल सेंटर जो संचालित हो रहा था और विदेशी लोगों के साथ नौकरी देने के नाम पर लगातार धोखाधड़ी कर रहा था और एक शिकायत पहुंची थी थाने पे। उसके बाद इसको डेवलप किया गया और इस तरीके से फर्जी कॉल सेंटर, क्योंकि नोएडा का सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है, लिहाजा पुलिस यहाँ पर लगातार इस तरीके के कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करती रही। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये, 6 महिलाएं समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए। जो महिला संचालिका को भी गिरफ्तार किया गया है और लंबे वक्त से विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे और एक मकान में ये फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा और पुलिस ने तमाम चीजें, लैपटॉप, राउटर और इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट ये सब बरामद किए हैं। और माना जा रहा है कि इस पूरे नेक्सस को और किस तरीके से कौन कौन लोग शामिल थे, फिलहाल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी मनी ट्रेल के साथ साथ यहाँ से जो अवैध पैसा अर्जित किया गया है उसको भी पता लगाया जा रहा है और साथ ही कौन कौन लोग शामिल है और उनकी भी तस्दीक की जा रही है, उनकी भी तफ्तीश। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। मथुरा से बड़ी खबर, कांस्टेबल को गोली मारी गई है। आपसी विवाद में 4 युवकों ने गोली मारी है। पड़ोसी युवकों से विवाद हुआ था। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में है कांस्टेबल की तैनाती। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। व्यक्ति घायल अवस्था में दिखा, उसके साथ में उसके 2 मित्र थे जिन्होंने बताया कि ज्ञात अभियुक्तों ने इस व्यक्ति को गोली मार दी है। जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अजीत है और जो कि जनपद बदायूं में कांस्टेबल के रूप में पोस्टेड है। तत्काल इंस्पेक्टर महिला थाना द्वारा उसे चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल तथा वहां से सिटी हॉस्पिटल लाया गया, जहां मजरूब इलाजरत है। इसकी हालत गंभीर है। जौनपुर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता के गनर ने आत्महत्या की है। खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। पूरा मामला बरसाठी थाना क्षेत्र के बबूरी गांव का बताया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। क्लासरूम में मासूम बच्ची को बंद करने के मामले में बीएसए ने आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में 8 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। घोरावल विकास खंड के विसुंदरी स्कूल में ये घटना हुई थी। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर बने फुट ओवर ब्रिज पर आग लग गई। आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले बिजली के पैनल में आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद आरपीएफ के जवानों ने फुट ओवर ब्रिज पर लोगों की आवाजाही बंद करा दी। करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
गनीमत ये रही कि जब ये आग लगी उस वक्त फुट ओवर ब्रिज पर ज्यादा मुसाफिर नहीं थे।